बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही वायरल होने वाली रेसिपी। आजकल ये बहुत वायरल हो रही है। ईद के हवाले से ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि ईद-उल फ़ितर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन में आने वाली है, उसके लिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी ताकि आप ये रसमलाई बनाकर ईद वाले दिन आप ये रेसिपी बनाएं और अपने घर वालों को और जो आपके घर गेस्ट आएंगे उनको भी ये बनाकर खिलाएं तो इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। इसको बनाना बहुत आसान है। जैसा कि हम बाज़ार से रसमलाई का डिब्बा लेकर आते हैं तो हम रसमलाई रेडी करते हैं, तो आपको डिब्बा लाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बस ये ब्रेड और जो हम रबड़ी रेडी करेंगे उसके साथ इस रेसिपी को बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए था 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध में से 1 लीटर दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है ताकि मैं इसकी रबड़ी बना लूँ। ये स्टेप नंबर 1 हम कर रहे हैं स्टार्ट। दूध की बना रहे हैं रबड़ी। जब ये रेडी हो जाएगी फिर हम अपना दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। ये देखें, ये 1 लीटर दूध को मैंने पकाकर ये इतना गाढ़ा हो चुका था। दूसरी साइड पर हैं ये सारी चीज़ें जिसके साथ हम इसको रेडी करेंगे। चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई आ रही है, आप नोट डाउन कर लें। और जो हम रसमलाई की फिलिंग करेंगे सबसे पहले हम उसको बनाना करते हैं स्टार्ट। ये 2 पैकेट मैंने लिए थे। ये जो खुश्क दूध मिलता है बाज़ार से, ये 2 पैकेट मैंने उसके लिए थे। आपके पास अगर नीडो है तो आप वो भी ले सकते हैं या कोई और भी। इसमें मैंने 2 चम्मच डाले देसी घी के और आधा कप मैं इसमें मेजरमेंट वाला डालूँगी चीनी का। और ये 1 गिलास जो छोटा गिलास होता है दूध का वो इसमें डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, हमने ये काम चूल्हे के ऊपर रख के नहीं करना। जब हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे फिर हम इसको रखेंगे चूल्हे पे। इसमें डालें कोई भी क्रीम किसी भी कंपनी की। ये हाफ़ पैकेट मैंने इसमें शामिल किया था और थोड़ी चीनी मुझे कम लग रही थी, थोड़ी चीनी का इस्तेमाल मैंने फिर किया। अब इसको रखते हैं चूल्हे पे मीडियम टू लो आंच पर। इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि इसमें लम्स वगैरह ना डलें। ये मैंने इसमें थोड़ा दूध और शामिल कर दिया है। ये 1 लीटर दूध हो गया है। 1 लीटर दूध की मैंने रबड़ी बनाई और 1 लीटर दूध मैं फिलिंग में जो हम इसकी फिलिंग करेंगे उसके लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए था। अब मैं इसकी फिलिंग रेडी करूँगी। ये सारी चीज़ों को पकाकर हम इसको पकाकर गाढ़ा सा कर लेंगे। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप आप इसका मिस ना कीजिएगा। अगर आप कोई स्टेप मिस करेंगे तो आपकी रसमलाई अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा रसमलाई का। ये देखें पक कर माशाल्लाह इतनी गाढ़ी हो चुकी थी। चूल्हे की फ्लेम को कर दें बंद और चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको अब हम डालेंगे एक बाउल में ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी, ये देखें इस तरह की जब अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी, हम तीसरा स्टेप अब करेंगे स्टार्ट। तीसरे स्टेप में हमने लिए 11 से 12 ब्रेड के पीस। इनकी हम साइडें कट कर लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह मैं सारी ब्रेड की कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह मैंने सारी ब्रेड की कटिंग कर ली है। और ये जो हमारे पास पीस बचे हैं इनको हम ड्राई कर ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। किसी भी चीज़ की कोटिंग के लिए अब हम
इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसको वेस्ट ना कीजिएगा। इसको हम सुखाने के लिए रख देंगे। और अब एक एक पीस मैं उठाऊंगी और रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छी तरह दबा दबा कर प्रेस कर लें। इसी तरह मैं सारे ब्रेड के पीस लूँगी और रोलिंग पिन की मदद से इसको दबा दबा कर ऐसे प्रेस कर लूँगी जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। इसको हम रखेंगे एक प्लेट में। ये सारे मैंने रेडी करके रख लिए हैं। इसको कपड़े की मदद से ढाँप लें। ढाँपने के बाद इसको रख दें साइड पे। अब हम ड्राई नट्स को कट कर लेंगे। इस तरह थोड़ा मुश्किल लग रहा था, फिर मैंने नाइफ़ की, ये मेरे पास नाइफ़ काफ़ी बड़ी सी थी, इसको इस तरह मैंने बारीक कट कर लिया था। थोड़ा पहले मैंने इसको सॉफ़्ट किया। सॉफ़्ट करने के बाद नाइफ़ से हम इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये भी सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम अपनी रसमलाई की रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। फाइनल लुक भी दिखाएंगे इसको। ये लास्ट इसका स्टेप है। जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी थी दूध की, ब्रेड को इस तरह हम फिल करेंगे। ब्रेड पे लगाकर जब ये अच्छी तरह से लग जाए तो इसको हम इस तरह रोल कर लेंगे और एक बर्तन लेंगे, उसमें एक एक पीस रोल करते जाएंगे और इस तरह सेट करते जाएंगे। बस आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप ब्रेड बिल्कुल फ्रेश लें। अगर थोड़ी भी ब्रेड 1 या 2 दिन की हुई तो ये अच्छी तरह रोल नहीं होंगे। ये मैंने ब्रेड रात ही मंगवाई थी रसमलाई बनाने के लिए, लेकिन इसने मुझे बहुत तंग किया। लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह कवर कर लिया था। मैंने हाथ को थोड़ा सा गीला किया। गीला करने के बाद इसको मैंने इस तरह रोल करती गई और बर्तन में सेट करती रही। इस तरह आपने इसको सेट करना है कि ये खुले ना, इनको मौका ही ना मिले कि ये खुलें। ऐसे जोड़कर आपने इनको सेट करना है। ये सारे रेडी हो चुके हैं और ये जो मैंने लिक्विड रेडी किया था दूध का रबड़ी, इसको अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये मैं ईद के हवाले से रेसिपी रेडी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप भी ये ज़रूर बनाइएगा। और जब आप ये बनाओगे तो वाकई आप कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है, तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आपको भी। ये बहुत मज़ेदार, जब ठंडी हो जाती है तो ये बहुत मज़े की लगती है। इस तरह मैंने सारे ड्राई नट्स जो कट करके रखे थे इसको मैंने डेकोरेट कर दिया। 2 पीस बच के थे, ये मैंने प्लेट में रख लिए। ये मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। बकाया हम रख देंगे फ्रिज में। ये हमारी रेडी हो चुकी है रसमलाई। इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको खाएंगे, टेस्ट करेंगे। और ये देखें इसकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके कलर कितने खूबसूरत। ये बहुत मज़े की लगी थी जब ये रेडी हुई थी। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आजकल आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ ये मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, ना बाज़ार से डब्बा लाने की ज़रूरत। रसमलाई का आप ये घर में बआसानी बना सकते हैं। बच्चे भी इसको आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह की बनी है। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, ये कितनी सॉफ्ट और बहुत यमी बनी थी।
इंशाल्लाह आप भी ये बनाइएगा तो वाकई आप कहेंगे कि मैंने आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर की है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये जो बच गया था तो मैंने ये ऊपर से डाल दिया था। डालने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। ये हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।